Hey guys, welcome back to my channel. This is Med with Nikki. Please like, share and subscribe. So today's video is about BAMS versus BHMS. BAMS and BHMS, these two are alternative medical systems. So BAMS means Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery and BHMS means Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery. So BAMS is an ancient system of medicine or 5000 years old medical system which is developed in India, and BHMS is developed in Germany. It is a modern system medicine है, and it was developed by डॉक्टर मास्टर सैमुअल हैनमैन है. सो इन दोनों अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम्स 5.5 ईयर्स का कोर्स होती है, 4.5 ईयर्स का एकेडमिक ईयर प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप, और इसके बाद पीजी भी होगी इन एमडी इन होम्योपैथी एंड एमडी इन आयुर्वेदा. सो इसके बाद स्टाइफेंड्स भी गवर्नमेंट कॉलेज में अलग होती है, प्राइवेट कॉलेज में अलग होती है. एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा स्टाइफेंड आती है इन पीजी ऑल्सो एंड इन यूजी ऑल्सो इन इंटर्नशिप. सो हम लोग बाहर जब क्लिनिक रखने के लिए जाते हैं तो फ्रेशर्स को 15 to 20K तक आती है इन होम्योपैथी, एंड इन आयुर्वेदिक नियरली 20 to 30. एंड वाइल डूइंग क्लिनिक, हम लोग जब क्लिनिक रखते हैं तब तो आपकी स्किल से वो कंपेयर्ड है कि कितना आएगी. नॉर्मल एस्टिमेशन तो 50 to 1 लाख तक आ सकती है अगर आप एक फ्रेशर हो. अगर आप सीनियर बनोगे, सीनियर ऐसा सीनियरिटी आएगी तब आपको नियरली 2 to 3 lakhs ऐसा आ सकती है अगर आप क्लिनिक रखते हैं तो. और गवर्नमेंट जॉब्स भी है, रिसर्च साइड में है, और आप लोग टीचर बन सकते हैं. इन दोनों सिस्टम्स में बोल रही हूँ, टीचर्स भी बन सकते हैं, प्रोफेसर. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ रिसर्च में आप जा सकते हो, रिसर्च सेंटर्स में, और आप हेल्थ सेंटर्स में जा सकते हो. और यहाँ आयुर्वेदा का स्कोप ज़्यादा है कंपेयर टू होम्योपैथी, बट इन अर्बन एरियाज होम्योपैथी इज़ वेरी मच गोइंग वेल. एंड इन अब्रॉड there is some countries like German, Europe, these countries prefer mostly homeopathy. and ज़्यादातर लोगों को ये डाउट होती है कि हमारे कोर्स के लास्ट नाम सर्जरी है तो हम लोग सर्जरी कर सकते हैं क्या, बैम स्टूडेंट या BHMS और अलग अलग स्ट्रीम्स का. हम लोग नहीं कर सकते हैं एलोपैथिक प्रैक्टिस बिकॉज इट इज़ लीगली नॉट एडवाइजेबल. हमारे कोर्स में एलोपैथिक प्रैक्टिस का ये नहीं होती है क्योंकि हमारा पूरा ये दोनों सिस्टम्स एक अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम्स है. हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते हैं. और दूसरा ये बात है, हम लोग एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? नहीं, एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक होलिस्टिक इन नेचर है. हमारा सब्जेक्ट एक सेफ सब्जेक्ट है, तो हम लोग एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. हम लोग को सर्जरी का बुक्स ये सब होती है, टेक्स्ट बुक्स सब हम लोग को सिर्फ पढ़नी चाहिए क्योंकि इमरजेंसी टाइम में हम लोग को पता होनी चाहिए कि वो केस हम लोग को एलोपैथी को देना है या हम लोग क्योर कर सकते हैं. ये सब बातें पता होने के लिए ही हम लोग को पहले से बेसिक्स पढ़ाते हैं, और फिर हम लोग को जाननी पड़ती है सब एबनॉर्मैलिटीज़, नॉर्मैलिटीज़, सब गायनिक प्रॉब्लम्स, और सब सब्जेक्ट्स होते हैं MBBS का, और हमारे सब्जेक्ट सेम होती है हम लोग को पता होने के लिए. और कुछ ब्रिज कोर्सेस है एलोपैथिक के लिए, एलोपैथिक प्रैक्टिस रखने के लिए. हमारा कोर्स होने के बाद वो ब्रिज कोर्सेस करने के बाद भी हम लोग सर्टेन ड्रग्स ही दे पाते हैं, मतलब मेडिसिन, ड्रग्स मतलब मेडिसिन है, सर्टेन मेडिसिन ही हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. एलोपैथिक की तरह सब मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, कुछ ही लिस्ट होती है, तो वही मेडिसिन हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एलोपैथिक के लिए जो लोग ब्रिज कोर्सेस करते हैं. लेकिन जो लोग होम्योपैथी आयुर्वेदिक प्योरली करते हैं वो लोग को लीगली नॉट एडवाइजेबल है, ये नहीं करनी चाहिए एलोपैथिक प्रैक्टिस. अगर गवर्नमेंट को पता चलती है तो उनका लाइसेंस वहाँ पे ही बैन कर देते हैं, तो बेटर टू नॉट गो टू एलोपैथिक प्रैक्टिसेस. एंड वन मोर थिंग इज़, व्हेन एलोपैथीज डोंट वर्क देन ओनली दे कम टू होम्योपैथ्स. जब एलोपैथी वर्क नहीं करती है तब होम्योपैथ्स एक होप है पेशेंट्स को. ज़्यादातर लोग ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिक्स में, तो
ऑप्शंस तो आपको पता है मैंने कितना सब बोली, आप लोग को ही चूज़ करनी पड़ेगी कि कौन सा मेडिसिन सिस्टम अच्छी है। जितना मतलब जो जो सिस्टम्स है उसका एक अलग ही डिफरेंट पाथ है, और आप लोग को सोचनी पड़ेगी फ्यूचर में कौन सा अच्छा रहेगी। अभी होम्योपैथी भी डेवलप हो रही है इतना ज़्यादा, और आयुष सिस्टम भी ये आयुष सिस्टम में कंसिडर होती है। आयुष भी इतना डेवलप कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, मतलब चेंज करने के लिए नया सीबीडीसी करिकुलम ला रहे हैं, और उनमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिला रहे हैं, और ज़्यादा टेस्ट रख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं थी, और अभी ड्यूरेशन भी चेंज हो रही है। फर्स्ट ईयर को 1.5 ईयर्स किया है, ऐसा सब कुछ है। मैं ये सब बाद में बोलूँगी क्योंकि ये प्रोलॉन्ग वीडियो हो जाएगी। हम अभी दूसरे बारे में और ये दोनों मेडिकल सिस्टम में आप ज्वाइन होने के बाद आपका कोर्स जब ख़त्म होगा तब आप मेडिकल ऑफिसर्स भी बन सकते हो, और आयुष डिपार्टमेंट्स में भी जा सकते हो। ऐसा कुछ कुछ है जॉब्स। और आप लोग एमडी पीडियाट्रिक्स कर सकते हो, ऑर्गनन ऑफ मेडिसिन, रिपर्टरी, मेटीरिया मेडिका, ऐसा कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स है जो होम्योपैथी में करते हैं। और आयुर्वेदिक का सब्जेक्ट्स होती है। सो that's it, today's video is about to end. So now you compare yourself what to take, what medicine is best for you to cure the patients. So आपको ही मतलब पहचाननी पड़ेगी कौन सा मेडिसिन अच्छा है। मैं इतना सब बोली, अभी और भी वीडियोस में बनाऊंगी होम्योपैथी के बारे में। तो क्योंकि होम्योपैथी इज़ जस्ट मिराकुलस मेडिसिन है, आप लोग को सब पता होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग को होम्योपैथी के बारे में नहीं पता है, मैं उसको इन्फॉर्मेशन और सोर्सेस देनी चाहती हूँ। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा। थैंक यू सो मच।